Good morning, children. I, Rukmani Dubey, is here with a new topic from the chapter Agriculture, that is cropping pattern, right? In last video, I taught you the types of commercial farming and the features of commercial grain farming and plantation. This is next topic in your book, cropping pattern. First of all, I want to clear the meaning of cropping pattern. Cropping pattern क्या होता है, right? Cropping pattern refers to environmental differences that give rise to different cropping season. Or you can say it refers to environmental differences that give rise to different cropping seasons. जो मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या है कि क्रॉपिंग पैटर्न वो एनवायरमेंटल डिफरेंसेस है जो डिफरेंट क्रॉपिंग सीजन को बढ़ावा देता है. मतलब हमारे इंडिया में डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट क्रॉप्स उगाई जाती हैं. क्यों उगाई जाती हैं? क्योंकि हर क्रॉप की कुछ एनवायरमेंटल जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट्स होती हैं. कुछ क्रॉप्स ज़्यादा पानी में उगता है, कुछ कम पानी में उगता है. तो इन्हीं चीज़ों को क्या कहा जाता है? क्रॉपिंग पैटर्न कहा जाता है, राइट? इंडिया में बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सीजन. फर्स्ट इज राबी एंड सेकेंड इज खरीफ. बट देयर इज वन मोर. मतलब कॉमनली इंडिया में कौन कौन से राबी और खरीफ जाने जाते हैं, लेकिन एक और क्रॉपिंग सीजन है जिसको हम क्या बोलते हैं? ज़ैद. देयर आर 3 क्रॉपिंग सीजन्स इन इंडिया, खरीफ, राबी एंड ज़ैद. ठीक है. दिस क्वेश्चन विल कम फॉर 3 मार्क्स. ये 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है और इट कैन कम, राइट? तो डायरेक्ट पूछा जाएगा, डिफ्रेंशिएट बिटवीन राबी एंड खरीफ क्रॉप. व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ रबी क्रॉप्स? व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ खरीफ क्रॉप? व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉपिंग पैटर्न? ऐसे क्वेश्चंस बना के 5 मार्क्स में भी इसको दिया जा सकता है. इस वीडियो को देखने के बाद, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यू कैन राइट दिस आंसर वेरी नाइसली, राइट, और प्रॉपरली. यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, राइट? फर्स्ट आई एम टेकिंग राबी क्रॉप्स. बेटा जो राबी क्रॉप्स है, दीज क्रॉप्स आर सोन एट द start of winter season, or you can say from October to December. कब बोई जाती है? सोन मतलब बोई कब जाती है? कब बोई जाती है? स्टार्ट ऑफ विंटर. विंटर कब से स्टार्ट होता है? फ्रॉम अक्टूबर. कब? अक्टूबर टू दिसंबर, इसमें बोई जाती है. अब अक्टूबर और दिसंबर आपको मालूम है, सर्दियाँ कौन से सीजन के बाद आती है? बारिश के बाद, रिट्रीट मानसून के बाद. ज़मीन में नमी होती है. सो राबी क्रॉप्स डू नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर. दे नीड वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर. इनको कम पानी चाहिए. तो ये कौन से सीजन में बोई जाती है? फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, राइट? हार्वेस्टेड काटी कब जाती है? लगभग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल. मतलब लगभग 7 महीने में ये फसल तैयार होती है. फ्रॉम अक्टूबर से हमने 7 मंथ्स लिए, तो क्या है, क्या आता है हमारे पास? अप्रैल. और दिसंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून. अगर दिसंबर तक, मतलब हमने क्या बोला है? फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर. कहीं पे अक्टूबर में भी बो सकते हैं, नवंबर में भी बो सकते हैं, दिसंबर में भी बो सकते हैं. जहाँ अक्टूबर में बोआ जाएगा वहाँ अप्रैल में काटा जाएगा, दिसंबर में बोआ जाएगा, थोड़ा जून के आसपास काटा जाएगा. ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर मॉनसून का अराइवल कब होता है. क्लियर? तो हार्वेस्टेड मतलब होता है कटाई कब होती है? कब होती है? समर में, फ्रॉम अप्रैल टू जून. अब कौन सी क्रॉप्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, राइट? सबसे बड़ी बात, इसको ध्यान रखने के लिए बेटा आपको क्या याद रखना है? कटाई कब हो रही है? समर में. वो क्रॉप्स जो समर में मेच्योर्ड फॉर्म में मिलती है. मेच्योर्ड मतलब यू कैन स्टोर, राइट? कुछ चीज़ों से इसको आप ना क्या कर सकते हैं बेटा? रिलेट करके याद कर सकते हैं. आपको मैं बता दूं, वीट आपने देखा होगा
कि जब होली सेलिब्रेट की जाती है, जब होली का दहन होता है, उस टाइम वीट, रॉ वीट जो होता है लोग ऑफर करते हैं होलिका दहन के टाइम। पहले ये एक ट्रेंड होता था कि गॉड को गिफ्ट करने के लिए कुछ नहीं होता था, बिकॉज मेन ऑक्यूपेशन वॉज एग्रीकल्चर। तो पीपल क्या करते थे, जो भी उनके खेतों में फसल होती थी ना, उसी को ऑफर करते थे गॉड को। और ये मेच्योर, आपने देखा होगा समर सीजन आएगा, आने ही वाला है, क्या आ ही गया है, आप देखेंगे कुछ दिनों बाद अप्रैल या मई जून में आपके मम्मी या डैडी या आपके पेरेंट्स कह सकते हैं, वो वीट को स्टोर करके रखेंगे। वीट को स्टोर मतलब खरीद के रखेंगे, ज़्यादा वीट साल भर के लिए स्टोर करके रखें। तो जो क्रॉप्स आपको कौन सी फसल में मेच्योर मिलती है, समर में मेच्योर मिलती है। आप बोलोगे मैम ग्राम, ग्राम तो हमें विंटर में मिलता है खाने के लिए, चने के बूटे बोलते हैं आप उसको, लेकिन दैट इज रॉ इन कंडीशन। जो मेच्योर होती है वो बिल्कुल ब्राउन वाले जो चने होते हैं उसको मेच्योर बोलते हैं, ठीक है। तो मेच्योर क्रॉप कब आती है, हमें समर में मिलती है। इस तरह मस्टर्ड, मस्टर्ड मतलब क्या होता है आपका, मस्टर्ड मतलब होता है सरसों। आपने देखा होगा बसंत पंचमी का त्यौहार हम मनाते हैं तो गॉड को ऑफर करते हैं सरसों के फूल, क्यों, क्योंकि उस टाइम में हमारे पास सरसों ही अवेलेबल रहता था, राइट। तो हम कुछ चीज़ों से अगर इसको कोरिलेट करके याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इसको याद कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न। मिक्स हो जाता है, खरीफ राबी में चला जाता है, राबी खरीफ में चला जाता है, ठीक है। तो परेशान होने की बात नहीं है, थोड़ा सा आप इसको रिलेट करके याद करेंगे। कौन से स्टेट्स में उगाया जा रहा है राबी क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, इट इज़ नॉट स्टेट, यूनियन टेरिटरी में आ गया, उत्तराखंड एंड उत्तर प्रदेश। आपने देखा होगा कि ऑल स्टेट्स बिलोंग टू नदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज आपने देखा है नॉर्थ की ठंड बहुत ही क्या है, ज़बरदस्त है, इसीलिए आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि नदर्न स्टेट्स में ये बहुत ज़्यादा तादाद में या फिर क्वांटिटी में इस उगाया जा रहा है, और ये सक्सेसफुल है कहाँ पर, नदर्न इंडिया में। तो क्यों सक्सेसफुल है, कॉजेज ऑफ सक्सेस इन नदर्न इंडिया इज फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको पता है 1950s से लेकर 1960s के पास हमारा जो मेन मकसद था वो क्या था, सेल्फ सफिशिएंट होना, किसमें, क्रॉप्स में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था किस चीज़ के लिए, किस चीज़ के लिए लाया गया था, फूड ग्रेन्स की उपज को बढ़ाने के लिए। तो लेकिन हुआ क्या कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसके साथ एक और बहुत बड़ी बात थी, ये बड़ी बात थी कि दिस ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये सक्सेसफुल नहीं हुआ हर स्टेट में, ये ज़्यादा सक्सेसफुल कहाँ था, इन स्टेट्स में, नदर्न स्टेट्स में। यहाँ के फार्मर्स रिच हैं, यहाँ के फार्मर्स थोड़ा ज़्यादा पढ़े लिखे माने जाते हैं, यहाँ के फार्मर्स को इसका ज़्यादा बेनिफिट पहुँचा। बाकी आप और मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन का असर या फिर फ़ायदा इंडिया के सभी स्टेट्स को इक्वल नहीं मिला है। कुछ तो ऐसे स्टेट्स हैं जिनको पता ही नहीं था ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, बहुत बाद में पता चला। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल है, कहाँ सक्सेसफुल रहा, नॉर्थ नदर्न इंडिया में, इसीलिए राबी क्रॉप्स कहाँ पे ज़्यादा सक्सेसफुल हुई, नॉर्थ इंडिया में। दूसरा है कि आपको पता है कि इट इज़ ग्रोन इन विंटर, और विंटर में लास्ट ईयर मैंने 9th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स भी बोला जाता है, जिसकी वजह से नॉर्थ इंडिया में ठंड में बारिश होती है। बारिश होना मतलब हम जब इसका मतलब जब हम जो राबी का सोइंग पीरियड है उसमें अगर अच्छी बारिश हो रही है वो सोने पे सुहागा का काम करता है, एंड इट हेल्प्स इन द सक्सेस ऑफ राबी क्रॉप्स इन द northern part of India, right? I think this rabi crop is clear to all of you. Now we'll come with for kharif crop. See, sowing period I wrote in short, sowing period is monsoon period. Monsoon period क्यों लिखा है, and here May, आप बोलोगे May is not a monsoon period, but in some part of India the monsoon comes in the month of May, ठीक है। तो जहाँ पर हमको लिखना ये चाहिए खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द ऑनसेट ऑफ मानसून, जिस जगह पे जिस समय बारिश आती है उसी समय ये बुआई शुरू हो जाती है, इसकी सोइंग पीरियड तब से स्टार्ट होता है। सो सोइंग पीरियड ऑफ खरीफ, क्यों, बिकॉज इट नीड्स लॉट ऑफ वाटर, बहुत पानी की ज़रूरत है इसको। सो ज़्यादा पानी की रिक्वायरमेंट हमारी कब फुलफिल होती है, रेनी सीजन में, इसीलिए इसको कौन से सीजन में उगाया जाता है, रेनी सीजन में। हार्वेस्टेड मई से आप लगा लीजिए,
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, लगभग 5 और 6 महीने में ये फसल भी तैयार हो जाती है। तो इसका हार्वेस्टिंग पीरियड क्या होगा? व्हेन इट इज हार्वेस्टेड इन फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। क्रॉप्स, वो क्रॉप्स, अब आप बताइए, राइस को ज्यादा पानी चाहिए? यस, आपको मालूम है राइस रिक्वायर्स मोर देन 100 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल। तो राइस को ज्यादा पानी चाहिए। तो ये कौन सी फसल हो गई? दिस इज खरीफ क्रॉप। कौन सी क्रॉप है ये? खरीफ क्रॉप है। मेज मतलब होता है मक्का। मक्के की रोटी आपको सर्दी में मिलती है कि गर्मी में? सर्दी में मिलती है ना। तो इसका मतलब ये सर्दियों में मैच्योर हो रहा है। ये फसलें गर्मियों में मैच्योर होती है, सर्दियों में मैच्योर। मेज, मक्के, ज्वार, बाजरा, ये 3 तरह की रोटी बनाते हैं, जिसको आप बोलते हो ना मम्मी ये कौन सी सीमेंट की रोटी बना दी। ये वही वाली रोटी होती है। बाजरा जो थोड़ा सा उसका कलर बड़ा अजीब तरीके का होता है, लेकिन बहुत ही न्यूट्रिशियस होते हैं ये सारी चीज़ें। ये सारी क्रॉप्स आपको कब मैच्योर कंडीशन में मिलती है? कब मिलती है? विंटर में। ठीक है, तो इसीलिए ये कौन सी क्रॉप्स हैं? दीज आर खरीफ क्रॉप। इसके अलावा उड़द, कॉटन, जूट, तुअर, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। आपको पता है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल उगाई जाती है? सोयाबीन, राइट। नेक्स्ट, कौन से स्टेट्स? असम, वेस्ट बंगाल एंड कोस्टल रीजन्स ऑफ, क्योंकि और भी बहुत से स्टेट्स हैं जहाँ पर ये उगाई जाती है। और सबसे बड़ी बात बता दूँ कि यहाँ पर इनको पानी, जहाँ पर ज़्यादा पानी मिलेगा, तो आपको मालूम है ये स्टेट्स है जहाँ पर पानी की कमी नहीं रहती है और अच्छी बारिश होती है। यही रीज़न है कि द पीपल ऑफ दीज स्टेट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग राइस। ठीक है, इनको चावल खाने की आदत होती है। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, राइट। उड़ीसा ये ऐसे स्टेट है बेटा जहाँ पर चावल की साल में 3 फसलें उगाई जाती हैं। कितनी फसलें उगाई जाती हैं? 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर ग्रोन इन ईयर नेम्ड ओस, अमन एंड बोरो। क्या नाम है इसका? ओस, अमन एंड बोरो। ठीक है, ये क्रॉप्स उगाई जाती है कहाँ पर? 3 स्टेट्स में, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, जहाँ पर इरिगेशन की अच्छी फैसिलिटी है और अच्छी खासी बारिश होती है, राइट। फिर अब लास्ट जो आता है वो है हमारा जैद के लिए कुछ आपको ज़्यादा परेशान होने की और समझने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और ज़्यादा परेशान नहीं होंगे आप, क्योंकि ये एक ऐसी फसल है जो इन दोनों के बीच में बोई जाती है, राइट। जब ये फसल कटी हो और ये बोने की तैयारी हो, इसके बीच में जितने समय के लिए आपका खेत खाली रहेगा, राइट, खाली रहेगा, उस सीज़न में आप एक बोलते हैं ना, मतलब एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कुछ बो दें, वो फसल जो होती है वो होती है जैद फसल। सो जैद क्रॉप्स आर ग्रोन बिटवीन राबी एंड खरीफ सीजन, राइट, और फ्रॉम मार्च टू जून। सम ऑफ द क्रॉप्स produced during this season are watermelon, तरबूज, मस्कमेलन, खरबूज, कुकुम्बर, ककड़ी, खीरा, वेजिटेबल्स, जो भी उस टाइम में उगने वाली वेजिटेबल्स हो, फॉडर, मतलब अगर ये नहीं उगा रहे हैं तो आप एनिमल्स के लिए चारा भी लगा लेते हैं। तो ये आपकी क्या हो गई? जैद फसल। तो बेटा ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार होता है और एक पूरा टॉपिक कवर किया है हमने क्रॉपिंग पैटर्न का आज, राइट। क्वेश्चंस मैं आपको ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो हमारा होगा कि जो हमारी कुछ क्रॉप्स होंगी या जो मेजर क्रॉप्स हैं, जैसे ग्रेन क्रॉप्स होती हैं जिसमें राइस है, वीट है और मिलेट्स हैं, ये इनके हम जोग्राफिकल कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन लिखेंगे, जिस तरह की जोग्राफिकल कंडीशन और क्लाइमेटिक कंडीशन में ये उगाए जाते हैं, किस तरह की इनको भौगोलिक दशाएं चाहिए उगने के लिए सक्सेसफुली, उन चीज़ों को लेकर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके पास सामने आऊँगी।
और कुछ भी अगर आपको इस टॉपिक पे डाउट होता है तो आप मुझे कॉल करिए, राइट। और आपको समझ आता है तो प्लीज़ इतना तो आप लिख सकते हैं कि मैडम वीडियो वॉज ओके, ठीक है, ताकि मुझे तो पता चले कि आपको कुछ समझ में आ रहा है, कि सिर्फ ये वन वे टीचिंग ही हो गई है। मतलब मेरा पढ़ाना ही सिर्फ वो नहीं है, मकसद नहीं है यहाँ पे। मेन हमारा मोटो है आपको एक्सप्लेन करना, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर कोई भी डाउट हो बेटा तो प्लीज़ आप कॉल करिए। आप सबके पास, मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं उनके पास मेरा नंबर है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।